नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आम आदमी पार्टी की सत्ता के समय पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंकना और लगातार कट्टर ईमानदारी के नाम पर सीएजी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी का चल चरित्र जो है वो अब दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है कि किस तरीके से पहले बीजेपी के विधायकों को फेंका जाता था विधानसभा के बाहर, और आज फिर एक बार यही तस्वीर जब आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ हो रही है रिपीट, तो अब आम आदमी पार्टी के विधायक दे रहे हैं विधानसभा के बाहर धरना और कह रहे हैं की जा रही है बदले की राजनीति या फिर नहीं हो रहा है दिल्ली में विकास। देखिए आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों को जो है वो विधानसभा से बाहर कर दिया गया है और अब वो लगातार विधानसभा के बाहर जो है वो बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी ने भी बड़ा हमला आम आदमी पार्टी और आतिशी जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर बोला है। और इसी के साथ बीजेपी का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, दिल्ली में भ्रष्टाचार करने वाले तमाम नेताओं को जाना पड़ेगा जेल। और आज जब सीएजी की रिपोर्ट की जा रही है विधानसभा में पेश, तो आज किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो कभी भीमराव अंबेडकर तो कभी भगत सिंह को लेकर कर रहे हैं राजनीति और कर रहे हैं विधानसभा के बाहर तमाशा। पर अब तो मिलेगी सजा हर एक भ्रष्टाचारी को, क्योंकि अब एक एक करके हर एक भ्रष्टाचार की फाइल को रखा जाएगा इसी विधानसभा में। देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक यानी कि 21 विधायकों को जो है वो दिल्ली विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया है, पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं, जिस पर आज बीजेपी का कहना है कि ये तमाम नेता और आम आदमी पार्टी के विधायक ये लोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों के नाम पर विवाद कर रहे हैं। समय देखकर यानी कि देखिए समय देखकर मुस्कुरा रहा है कि जिन्होंने 2018 में विधायक ओपी शर्मा को लगभग 1 साल और फिर 2021 में एक साथ 2 सत्रों के लिए विधानसभा से बाहर किया था, आज वो विधानसभा से 3 बैठकों के लिए निष्कासित होने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा हो या सचिवालय, सब जगह पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कमरे में रोजाना सैकड़ों मीडिया कर्मी जो हैं वो आते जाते हैं। उनकी आंखों के सामने राष्ट्रपति महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के चित्र और इसी के साथ जो है वो राष्ट्रपति की तस्वीर भी लगाई गई है। सच ये है कि शराब घोटाले पर विधानसभा में रखी गई सीएजी की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है और इससे अब आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं और इसीलिए लगातार हल्ला हंगामा किया जा रहा है। जहां एक तरफ तो वीरेंद्र सचदेवा ने ये तमाम बातें कही हैं जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से इनके तमाम विधायक और इन तमाम लोगों के पीछे इनके सरगना यानी कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आतिशी का नाम यानी कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और अब नेता प्रतिपक्ष आतिशी का नाम जो है वो गोवा इंचार्ज के रूप में शराब घोटाले से लाभार्थियों के रूप में जुड़ा है। और सीएजी रिपोर्ट में जो है वो अब इनका डर खुलकर सामने आ रहा है और जनता इन तमाम चीजों को भली भांति समझ रही है। देखिए शराब घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेताओं की लगातार जो है वो घबराहट सामने आ रही है, जिस तरीके से ये लोग लगातार हल्ला हंगामा कर रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी के विधायकों को बाहर फेंकने वाले आज खुद ही जो है वो विधानसभा के बाहर बैठे हैं, जिस पर अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और आतिशी और उन्हीं की सरकार के द्वारा किए गए कामों को उनके सामने ला रही है कि किस तरीके का रवैया आम आदमी पार्टी के नेताओं का और स्पीकर और अध्यक्ष का था जिस समय पर सत्ता में थी आम आदमी पार्टी की सरकार। और आज जो सीएजी की रिपोर्ट लगातार विधानसभा में पेश
पेश की जा रही हैं, जिस पर अब विधानसभा के ही अध्यक्ष और बीजेपी के नेता मंत्री विजेंद्र गुप्ता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कैग रिपोर्ट में जो सच सामने आया है, इन पर अब जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। सुनिए विजेंद्र गुप्ता का ये बयान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया गया है और मीनवाइल जो है वो दिल्ली असेंबली का सेक्रेटेरिएट जो है उस पर एक्शन टेकन नोट मांगा गया है। उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो एक्शन टेकन नोट जो है इस पर लें और 1 महीने के अंदर अंदर वो पॉजिटिवली वो स्पीकर के ऑफिस में आ जाना चाहिए, जिससे कि जो सीएजी की रिपोर्ट है एक्साइज को लेकर उस पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई हो सके। 3 महीने में पीएसी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सदन फिर फैसला करेगा कि क्या कार्रवाई की जाए। दूसरा जो सदन में टेबल होगी लगभग 3 बजे। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है कि सीएजी रिपोर्ट ये साबित करती है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं और जिसके कारण शराब घोटाले का एक बड़ा पक्ष सामने आया है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। सर, खबरें ये आ रही है कि लगभग 14 हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है, मोहल्ला के लिए। ये भी रिपोर्ट जब टेबल होगी तब उस पर बात करेंगे। आतिशी ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर लिखा प्रेसिडेंट को कि हमारे एमएलए को सस्पेंड कर दिया है। इसके ऊपर चेयर का फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सदन का मतलब है विधानसभा और विधानसभा का पूरा क्षेत्र सदन का हिस्सा है। इसलिए जो उचित कार्रवाई है, उपराज्यपाल के अभिभाषण पर जिस प्रकार की वहां पर हंगामा किया गया वो सर्वथा अनुचित है और जिस पर 0 टॉलरेंस है। देखिए, बीजेपी जो है वो लगातार अब सीएजी की रिपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा सतर्क दिखाई दे रही है, जहां एक के बाद एक घोटाले जो दिल्ली में हुए हैं और अभी तो सिर्फ शराब घोटाले को लेकर ही सीएजी की रिपोर्ट को टेबल किया गया है। इसी के साथ साथ ऐसी 14 रिपोर्ट हैं दिल्ली में भ्रष्टाचारों की, जिनको एक एक कर जो है वो बीजेपी टेबल करने की बात कर रही है, जिसमें ना कि सिर्फ शराब घोटाला बल्कि जल घोटाला, स्कूल रूम घोटाला, पैनिक रूम घोटाला, इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सबसे बड़ा घोटाला यानी कि शीश महल का भी घोटाला, जिसमें रेनोवेशन में करोड़ों रुपया खर्च किया गया। ये तमाम वो फाइलें हैं जिन्हें अब जल्द ही टेबल किया जाएगा, जिस पर यह कहा जा रहा है कि जब एक्शन लिया जाएगा तो आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेताओं और मंत्रियों के नाम आएंगे जो अपने आप को अभी तक कट्टर ईमानदार जनता के सामने ला रहे थे या कह रहे थे कि हम तो भ्रष्टाचारी नहीं हैं। एक तरफ तो विजेंद्र गुप्ता का बयान सुन ही चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है। हम इस पर एक एक कर रिपोर्टों को पेश करेंगे और आज 3 बजे भी सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें बड़े खुलासे होना बाकी है। आज अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों की एक और कैग रिपोर्ट दिल्ली की विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल सेहत सर्विसेज के नाम के ऊपर दिल्ली को लूटने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने के नाम के ऊपर किस तरह से तय बजट से 350 करोड़ रुपया फालतू जो उन्होंने करप्शन के लिए अपनी जेबों में डालने का काम किया, किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक जिनको कहते थे अमेरिका कनाडा देखने आता, उसमें बिजली ही नहीं थी, बिना बिजली के मोहल्ला क्लिनिक चले और उनको किराया भी देता रहे और लूटते रहे दोनों हाथों से दिल्ली को जो लूटने का काम किया था। आज दूसरी कैग रिपोर्ट भी बताएगी अरविंद केजरीवाल जी आपके सारे चिट्ठे खोलेगी और बताएगी कि तुम कट्टर बेईमान हो, कट्टर बेईमान हो। तो देखिए, बीजेपी एक्शन में और वहीं डर दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं में। समय का पहिया फिर एक बार घूम रहा है और जिसका डर आम आदमी पार्टी के नेताओं में भली भांति दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो लगातार धरना प्रदर्शन और तस्वीरों को मुद्दा उठाकर ये कह रहे हैं कि अहम मुद्दा तो ये है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट पर आज भी बात करना नहीं चाहती है आम आदमी पार्टी और इसी तरीके की बातें आज जनता भी कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार
आतिशी, अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम 21 विधायकों को लेकर उठ रहे हैं सवाल। खैर, अब आपको क्या लगता है कि आज की सीएजी रिपोर्ट में कितने और बड़े होंगे खुलासे और ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की बात करने वाली अरविंद केजरीवाल और आतिशी की नजरों में है ये क्यों डर? क्या जल्द ही फिर एक बार जेल जाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल या आतिशी का भी लगेगा नंबर? चलिए आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।